नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज सुबह बजे हुए 11। आज मैं टेस्ट लेकर के आया हूँ आपके सामने। हिंदी विशेष टेस्ट पेपर है, जिससे मैंने पहले बताया था कि 6 टॉपिक होंगे हिंदी के, उनको लेकर के मैं आया हूँ। सो आप लोग सभी लाइव आ जाइए। लाइव चैट में जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर आप भी देते रहिए। बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो खत्म करने की, क्योंकि 60 प्रश्न इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। कोशिश करेंगे 30 से 35 मिनट में इस वीडियो को खत्म करने की। बाकी देखते हैं कितना लंबा बनता है। जो 6 टॉपिक मैंने बताया था उनमें से मैं बता दूं, विलोम है, वर्तनी शुद्धि है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेषण विशेष है, पर्यायवाची है। 6 टॉपिक है। इन सभी 6 टॉपिक के 10-10 प्रश्न है, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। 60 प्रश्न है। बाकी आप लोग इनके उत्तर देते रहिए। मैं प्रश्न जल्दी पूछूंगा, आप उसी तरीके से उत्तर भी देते रहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज में मैं इसके बाद की जो कल टेस्ट सीरीज होगी उसमें विश्व भूगोल का पार्ट 3 रहेगा। उसके बाद जो टेस्ट आएगा उसमें होगा यूपी स्पेशल का पार्ट 2 आएगा। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप भी उत्तर देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या है? कल्पित का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन है साहसी, यथार्थ, विहीन और स्थैर्य। तो कल्पित का मतलब होता है जो कल्पना हो, और कल्पित मतलब यथार्थ, जो आपके सामने यथार्थ है। तो पहले का बी हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वल्पायु का चिरायु, नूतन का सनातन, विपत्ति का संपत्ति, जड़ का चेतन। तो नूतन का पुरातन होता है, तो दूसरे का बी वाला सही हो जाएगा। फिर मौन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है मुखरता, मुक्ता, वाचलता, प्रगल्भता। तो मौन का क्या हो जाएगा? मुखरता हो जाएगा। मौन का क्या हो जाएगा? मुखरता। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है। अमित शब्द का विलोम है। अमित का सुमित, परिमित, कुमित और दुर्मित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो उनमें अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सा युग्म सही है? खेचर का चर, गहरा का गंभीर, ऐहिक का पारलौकिक, डी उपमेय का परिमेय। तो सी ऑप्शन ऐहिक का पारलौकिक सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विवाद शब्द का विलोम है। संवाद, प्रतिवाद, वाद, निर्विवाद। तो विवाद का निर्विवाद होता है। फिर निम्न में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं होगा? तो प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रभावित और प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का क्या हो जाएगा? बाकी सब सही, लेकिन अप्रभावित नहीं होगा। मतलब अप्रभावित का मतलब हो जाता है जो प्रभावित नहीं है। प्रभावी का मतलब जो प्रभावी है, और प्रभावी का अप्रभावित से, लेकिन अप्रभावित तो किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाएगा कि वो, कि मान लीजिए कोई जैसे बाढ़ आई, तो बाढ़ से क्या हो गया, ये वाला एरिया प्रभावी है, मतलब कि अप्रभावित है, लेकिन जो व्यक्ति है वो, जैसे मान लीजिए केरल में बाढ़ आई, तो केरल में क्या हो गया, उसमें बाढ़ में सब लोग क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ क्या है? वो बाढ़ प्रभावी है, और जो उससे पीड़ित हो वो प्रभावित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्षणिक, शाश्वत, स्पर्धा, सहयोग, शक्ति का छिड़ता, क्षति का विक्षति। तो क्षति का विक्षति 8 का डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का विलोम है, तो ऑप्शन है, देखिए इसमें शब्दों का हेर फेर है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का विलोम क्या होगा। किसी में इस प्रश्न से, अस्प्रश्न से, अस्प्रश्न से, अस्प्रश्न है। तो देखिए शब्दों के हेर फेर को समझिए। तो इसका जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा, अस्प्रश्न। तो इसमें सा का भी हेर फेर है, इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दों की मतलब कि जो अक्षर हैं उन पर भी ध्यान रखिए। छोटा सा है, बड़ा सा है, कौन सा है, तो याद रखें। ग्रस्त का विलोम होगा। ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम देखिए ऑप्शन दिए गए, सुप्त है, ग्राह्य है, मुक्त है, लुप्त है। तो जो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये तो हो गए 10 विलोम। अब हम आते हैं तद्भव तत्सम की ओर। जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो 60 प्रश्न आते हैं उसमें भी आपको 1 घंटे मिलते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर के आया हूँ, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उसके पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि परीक्षा में आपको 1 घंटे जो मिलते हैं उनमें से आपको OMR शीट वगैरह भरनी होती है, और आप टिक करेंगे, फिर गोला भरना होता है। इसमें आपको गोला तो भरना नहीं, आप उत्तर फटाफट देते जाइए। तो उसी तरीके से जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो तद्भव तत्सम में आइए देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम दिए में दुग्ध, दूध, गंभीर, गहरा, होठ का ओष्ठ, होष्ठ, नाक का नासिका। तो सी वाला जो हो जाएगा, ओंठ का ओष्ठ होता है, होस्ट नहीं होता है। तो सी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मिष्ट, सत्य, सुपुत्र, हथनी। तो हथनी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बिच्छू, मानुष, लज्जा, बाह। तो निम्न से कौन तत्सम है? तत्सम जो लज्जा है। फिर कटपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो करपट का कपड़ा होता है, और कपूर का कर्पूर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुई का सूचिका, मारना का मिष्ट, सपना का स्वप्न, सार का स्वर, स्वश्रु। सार, ये सार नहीं, यहाँ पे सास होना चाहिए, सास का स्वश्रु होगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, सास है, सास का स्वश्रु है। तो इसमें मारना का मिष्ट गलत है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द है चक्का,
छिद्र, गर्त, क्वाथ, तो तद्भव चक्का जो है वो तद्भव शब्द है, तो याद रखिएगा चक्का का चक्र होता है, तो चक्का है तद्भव है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सुमिलित नहीं, वही उसी तरीके से दिया हुआ है, तद्भव तत्सम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने इससे पहले एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसमें देखिए, यूपीपीएससी आर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी की ही श्रृंखला है उसमें, आप उसको देखिए। बाकी एक सेपरेट हिंदी की श्रृंखला और बनाई गई है, उसको आप देखिए। तो दोनों वीडियो को जो आप दोनों प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न कर लेंगे। इन 60 प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा आपको जो दिमाग लगाना रहेगा वो रहेगा विशेषण विशेष। मैं एक वीडियो स्पेशल विशेषण विशेष का बनाऊंगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस पर कार्य किया जाएगा। तो विशेषण विशेष की उस वीडियो में जो होगा वो खास तौर पर आपको उन प्रश्न, मतलब कि जो कह सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब रटने वाले हैं, सब रटने वाली चीज़ें, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन जब तक आप समझ नहीं बना पाएंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। अभी आगे आएगा टॉपिक, वो भी विशेषण विशेष, उसको आगे मैं समझाऊंगा। तो विशेषण विशेष में इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, खजूर का खरजूर, गाय का गो, खाट का खरजू, कांच का कांच, कांच का कांच है। तो खाट का जो होता है खटवा होता है, और खरजू जो है वो खुजली का होता है। फिर कैवर्त सबका तद्भव है, तो कैवर्त का कौन सा है, मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो इसका जो सही हो जाएगा 18 का बी सही हो जाएगा, केवट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 से निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए आपको सोचने की, अब मैं जान रहा हूँ कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर बता देता हूँ, तो आप लोग आराम से इसको, ऐसा नहीं कि वीडियो बाद में ख़त्म हो जाएगा, वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, आप आराम से बाद में भी देखिएगा, तब भी आपको ये स्लो कर लीजिए। देखिए जब वीडियो प्ले हो जाएगा, जब ये उसके बाद में जब लाइव चैट पूरी खत्म हो जाएगी, लाइव खत्म हो जाएगा, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में, मतलब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वीडियो जब प्ले करेंगे तो 3 डॉट दिखते हैं, वहाँ पे जा करके आप इसकी स्पीड भी, प्लेबैक स्पीड दी रहती है, उसको आप कम कर लेंगे तो जो मेरे बोलने की रफ्तार है वो थोड़ा धीरे हो जाएगी, आपको समय थोड़ा और मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपके कौन का, 18 का कौन सा सही, 19 का कौन सही, 20 का कौन सही, मैं देखता हूँ। बात अच्छा लगता है, काफ़ी लोग इसके उत्तर देते हैं कि किसका, और मैं लाइव चैट में देता हूँ, उत्तर लोग दे भी रहे हैं, अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग अब उत्तर देते हैं, जैसे मैं 18 का प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो लोग उत्तर देते हैं कि 18 का ये सही होगा, गलत ही कोई बात नहीं, आप उत्तर दीजिए। जो गलत है उनकी गलतियों को सुधारना ही सबसे अच्छा काम होता है। आपके जो गलत हो रहे हैं उन सेक्टर पे मजबूत कीजिए। अभी मैं जैसे 6 टॉपिक आपको दिया हूँ, तो आपके किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं इसको भी आप थोड़ा सा देखिए कि मान लीजिए आपके तद्भव तत्सम से गलत हो जा रहे हैं, तो तद्भव तत्सम पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपकी पर्यायवाची गलत हो रही है तो आपको पर्यायवाची देखना पड़ेगा, इस तरीके से आप कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, कैवर्त शब्द का विलोम है, मल्लाह, केवट, नाविक, केवल, तो केवट हो जाएगा। 19 का क्या है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, लड्डू, उल्लास, शिक्षा, शर्करा। तो लड्डू क्या है, वो तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपको बताना है सत्य, महावत, हिलोर, पूंजी। तो सत्य क्या है, वो तत्सम है। फिर 20 तो हम पढ़ चुके हैं, हम आगे पर्यायवाची की तरफ आएंगे। पर्यायवाची में देखिए पहला दिया हुआ है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, राजीव, कुवलय, जलद, कोकना। तो जलद तो मेघ का होता है, तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सिर्फ उसी की समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी SSC की परीक्षा या और भी परीक्षाओं में हिंदी जिसमें भी पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी अगर जो है तो ये 6 चैप्टर तो आते ही आते हैं, इनको आप अच्छा संलग्न किया गया है, इनको आप देखिएगा। बाकी आप हिंदी को मैं बता दूं कि जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें लोग 56, 57, 58 तक लोग करके आते हैं। इस वजह से आप समझ लीजिए कि यही क्या होता है, आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मददगार होता है। मेंस की परीक्षा में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन फिलहाल आइए आगे उसके भी ऊपर क्लास लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 6 टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से पहले तैयार कीजिए। तो कौन निम्न में से कौन सा युग्म सही है, समुद्र, उत्पल, अग्नि, अनिल। मतलब सही है कौन सा युग्म ये बताना है, बाकी के 3 गलत हैं। समुद्र, उत्पल, अग्नि, अनिल, मछली, सरवरी, कामदेव, कंदर्प। तो कामदेव, कंदर्प सही है, दोनों सही है। बाकी मछली का जो सरवरी दिया है रात होता है, समुद्र का उत्पल दिया है कमल होता है, अग्नि, अनिल जो दिया है वो हवा होती है, हवा जो होती है वो अनिल का पर्यायवाची है। निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो अनल, पावक, धूमकेतु, कांतार। बी ऑप्शन है सिंधुजा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया। सी ऑप्शन है वस्त्र, पाठक, अंबरचीर। डी है वामा, वनिता, इंदिरा, अबला। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आप देखिए जो बी वाला ऑप्शन है वो सही, सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जैसे बाकी आप देखेंगे तो कांतार तो जंगल का होता है, बाकी वामा, वनिता, इंदिरा ये भी गलत है। ये वामा अब जैसे जाने बिजली का होता है शायद,
तो ये गलत हो जाएंगे। बाकी से वस्त्र पाटक दिया तो पाटक गलत है, वस्त्र है वस्त्र का होता है पट, वसन, चीर, अंबर, कपड़ा, लत्ता, चिरकुट, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब वस्त्र के ही हैं, कपड़े के ही हैं। तो 23 का जो हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। निम्न में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची है? तो कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी, राधा, रुक्मणी, यशोदा, तो द्रौपदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है उडुगन पर्यायवाची किसका? रात्रि का, तारा का, परशुराम का, मोर का। तो उडुगन जो पर्यायवाची वो तारा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 है निम्न में से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? फिर एक इसमें ऑप्शन है कमलासन, चतुर्भुज, चतुरानन, विरंची। तो चतुर्मुख होता है, चतुर्भुज नहीं होता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सब हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पवन समीर, तोता का कीर, पृथ्वी का मंजरी, लक्ष्मण का रामानुज। तो मंजरी पुष्प का होता है, यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कांतार किसका पर्यायवाची है? तो वन है, वर्षा है, पर्वत है, तालाब है। अभी मैंने पीछे से पूछा था, तो कांतार क्या हो जाएगा? वन का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कालिंदी, अर्कजा, कालगंगा किसके पर्यायवाची? तो आपके सामने ऑप्शन है यमुना, नदी, लक्ष्मी, पार्वती। तो 29 का ए यमुना सही हो जाएगा। याद रखिए, जितने भी पढ़ना उनको नोट भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिव का पर्यायवाची? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो शिवालय जो पर्यायवाची 30 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 31, जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। तो संज्ञा की, अब हम विशेषण विशेष पे आ गए हैं। देखिए, विशेषण विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता है वो विशेषण। मतलब कि मैंने बोला काला घोड़ा, घोड़ा तो एक काला किसकी विशेषता है? घोड़ा की। तो घोड़ा क्या हो गया? घोड़ा हो गया विशेष, और काला विशेषता बता रहा है किसकी? घोड़े की। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विशेषण वगैरह होते हैं। बाकी विशेषण कह सकते हैं एक प्रकार से, उनको आप शब्दों को तोड़ भी सकते हैं। बाकी जो विशेष होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण शब्द कह सकते हैं, वो अव्यय होते हैं, मतलब उनको उनका व्यय नहीं किया जा सकता है। बाकी जैसे ये होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, जो विशेषण होते हैं वो तोड़े भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं क्या? मतलब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, विकारी शब्द मतलब जिनका विघटन किया जा सकता है। सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो विशेषण सही हो जाएगा, विशेषण। जिनको क्या दिखा हुआ? विकारी, मतलब जिस विकारी शब्द से संज्ञा मर्यादित, विकारी मतलब तोड़ा जा सकता हो, विकारी हो। दोनों शब्द किस प्रकार का संज्ञा मतलब संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो होते हैं कुल 4 भेद होते हैं। गुण है, परिमाण है, संख्या है, संकेत है। तो अब जैसे गुण है, किसी की गुणों की विशेषता बताए। परिमाण मतलब जो नाप तौल से संबंधित, संख्या हो, संकेत मतलब जो पर्टिकुलर किसी की तरफ संकेत किया जा रहा हो। तो इसमें तो ऐसे मैंने पूछा है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक में भी आप देखेंगे तो कई पार्ट किए गए। जो समुदाय का बोधक कर रहा हो वो पुनरुक्ति मतलब आवृत्ति हो रही हो, आवृत्ति बोधक है। फिर क्रम बोधक है, जो क्रम बता रहा हो। तो जो दोनों है वो क्या बता रहा है? दोनों क्या कह रहा है कि मतलब एक समुदाय का बोधक कर रहा है, समुदाय बोधक है दोनों। तो दोनों क्या हो जाएगा? समुदाय बोधक। आवृत्ति मतलब जैसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। क्रम मतलब इसमें से हर एक दूसरा लड़का है, हर एक तीसरा लड़का है, चौथा मतलब 10वां। तो 10वां मैंने बोला 10वां लड़का, इसका मतलब क्रम है, इससे पहले 9 है, तो क्या हो गया? क्रमवाचक हो गया, क्रमबोधक हो गया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? तो विशेषण आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो तात्विक सही है, दर्शनीय सही है, जंगली सही है, जूठन जो होगा इसका उत्तर सही हो जाएगा। जूठन विशेषण नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? डरावना, तटीय, दैनिक जवानी, जरूर का जादूगर और तार्किक चालाक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताइए। तो इसमें आप देखिए, डरावना, तटीय, दैनिक जवानी, जरूर जादूगर लिखा हो, तो जरूर तो विशेष होता है, और जादूगर क्या है? वो विशेषण है। तो सबको आपको बताना है सभी युग्म जो है वो विशेषण बता रहा हो। तो डरावना ठीक है, तटीय, डरावना तटीय दोनों क्या है? विशेषण है। दैनिक जवानी दोनों विशेषण है। जरूर जादूगर जो है वो इसमें से जरूर जो है विशेष है। तार्किक चालाक वो भी विशेषण है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा। मैं जानता हूँ जो आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। विशेषण विशेष वैसे भी जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, आगे एक वीडियो बनाएंगे विशेषण विशेष के ऊपर। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए।
विशेषण विशेष के ऊपर, क्योंकि ऐसे बताना संभव नहीं, मैं ऐसे कैसे बताऊँ विशेषण विशेष। बाकी विशेषण विशेष के ऊपर एक वीडियो बनाया गया, आप उसको जाइए हिंदी की प्लेलिस्ट में देखिए। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, विशेषण विशेष के ऊपर, थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 35 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो जैसे मतलब बोला ठंडा पानी, तो पानी क्या है? ठंडा क्या है? विशेषता है किसकी? पानी की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष से होता है, और जो विशेषता हो वो क्या हो जाता है? वो विशेषण हो जाता है। तो इन वाक्य में कौन सा विशेष से पूछा गया है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये पानी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसमें विधेय, विशेषण, विशेष, विशेषण सब आते हैं, आपको बताएंगे आगे। निम्न में विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो 5 का 5वां हो जाता है, तो 5 जो है वो विशेष है, 5 का जब विशेषण बनाएंगे तो 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? नीली साड़ी है, नीला क्या है? उसका गुण है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्या मतलब संख्या को दर्शा रहा हो, 7, पीला, मीठा, गीला। तो 7 क्या है? संख्या है, तो 38 का ए सही हो जाएगा। बाकी आप लगाते रहिए। संकलन अच्छा है, बस ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे बताया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, वह शिव का उपासक है। तो उसमें उपासक क्या है? उपासक, इसमें उपासक है मतलब इसमें विशेषण क्या है? तो शिव का उपासक है। उपासक है किसका? शिव का। मतलब उपासक है किसका? शिव का। तो विशेष शिव हो गया, उपासक हो गया विशेषण। तो 39 का सी सही हो जाएगा, उपासक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए लिखा हुआ है विशेषण विशेष, संसार का सांसारिक, संसार का विशेषण बनाए सांसारिक, और स्वप्न का बनाए तो स्वप्निल, ज्ञान का देखिए लिखा हुआ है ज्ञात का लिखा हुआ है ज्ञानी, हृदय का लिखा हुआ है हार्दिक। तो ज्ञात का तो ज्ञातव्य हो जाएगा, और ज्ञानी ज्ञान का ज्ञानी होगा ना, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञात का ज्ञातव्य है। कहते हैं हमें ज्ञातव्य है कि, तो हमें मतलब ज्ञात, हमें पता है, तो ज्ञात का ज्ञातव्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये आपको बताना है। तो अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन दिए हुए, अंडे से पैदा होने वाला, बी है किसी के अंतर से उत्पन्न, सी है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला ही सही है। फिर नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है, वीर प्रसु, वीर बहुरी, वीरांगना, पुत्रवती। तो ये वीर प्रसु हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, मतलब जिसको कठिनाई से भेदा जा सके, तो उसके लिए दुर्दम है, दुर्भेद है, दुर्बोध है, दुर्गम है। तो दुर्भेद है, जिसको कठिनाई से भेदा जा सके। फिर नेक्स्ट है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो के लिए कौन सा गलत है, मतलब ये कौन सा गलत है जो इस शब्द के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? अनुर्वरा, ऊसर, बांगर, धूसर। तो धूसर जो है वो गलत है, बाकी क्या अनुरारा, ऊसर और बांगर सब सही है। जिसे किसी से लगाव ना हो, नस्वर, निर्लिप्त, लिप्सु, अलगाव आदि। तो निर्लिप्त मतलब जो किसी भी चीज़ में लिप्त ना हो, तो निर्लिप्त हो जाएगा, मतलब 45 का बी सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 46 आ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न भी खत्म हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ, मुझे लग रहा है 30 मिनट का वीडियो नहीं बनेगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखते रहिए। अच्छा संकलन है, प्रश्न बेकार नहीं। बाकी आप इसकी पीडीएफ भी जा करके आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, आप जाइए इसमें, वहाँ पे इसकी पीडीएफ उपलब्ध है। वीडियो खत्म होगा इसके बाद आप तुरंत इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आप उनको प्रश्नों को देख लीजिए। बाकी आप पीडीएफ से आप क्या करेंगे, प्रश्नों को नोट करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, आप नोट कर लीजिए। उत्तर के लिए आप जैसे आप मैंने 60 प्रश्न पढ़े, आपने 60 प्रश्नों को क्या किया, पीडीएफ डाउनलोड की, उससे आपने 60 मैंने भी नोट किया हुआ है 60 प्रश्नों को, उसी तरीके से आप भी नोट करें। मैंने आपको तो पीडीएफ लिखी हुई उसमें से 60 नोट करने हैं, मैंने तो ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से नोट किया हुआ है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नोट किया, पूरा 60 प्रश्नों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में मैं ये वीडियो फिर दोबारा देखिए, इस वीडियो को देखते हुए 60 प्रश्न नोट किया, उसमें से एक एक जो मैं बता रहा हूँ उनको सही सही को टिक कर लीजिए। अच्छा तरीका है, आपके पास एक पूरा 60 प्रश्नों का संकलन हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बेकार प्रश्न नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कुछ मतलब इनके प्रश्नों को कुछ अपने लहजे से भी बनाए गए, ऑप्शन वगैरह चेंज किए गए, प्रश्नों की प्रकृति चेंज की गई है। पर फिलहाल इतना मान लीजिए कि जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो इस लेवल का तो नहीं ही होगा। आप देखिए आते हैं प्रश्न, मैं मानता हूँ टफ आते हैं, लेकिन एक उनका एक लेवल होता है। बाकी आप जो
खैर लेवल मैंने भी एक बनाया है, बहुत टफ मैंने भी नहीं किया, चाहते तो इसको टफ बहुत किया मैं। एक लेवल होता है कि परीक्षा में जैसे मैं आपको पर्यायवाची पढ़ रहा हूँ, तो पर्यायवाची का मतलब ये नहीं है कि उल्टे सीधे कुछ भी पूछ लूँ। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि घड़ी का पर्यायवाची बताइए, पंखा का बताइए, कूलर का बताइए, दरवाजे का बताइए, पर्दे का पर्यायवाची बताइए, कुर्सी का बताइए, ये का कोई मतलब नहीं है। हाँ यह है कि शब्दों के हेर फेर में मैं आपको ऐसे ऐसे पर्यायवाची दूँ ताकि आपको जो आसान लगते हुए भी आप उसी में क्या हो गोते खाते रहें और उसका उत्तर ना निकाल पाएँ। मतलब 4 ऑप्शन करके उसको मैं बना दूँ, आप उसी में आप कौन सा सही कौन सा गलत है, आपको 3 आ रहे हैं, एक नहीं पता है, पता नहीं है सही है कि नहीं सही है। मतलब मैंने दे दिया कि कौन सा सही है, तो मैंने ए ऑप्शन में 4 दे दिए, फिर बी ऑप्शन में भी 4 करके दे दिए, 4 करके सभी चारों में दे दिए। आपको 3 तो पता है, एक पता नहीं है कि आपको कौन सा सही है, ये है कि नहीं है, नया आ गया आपके सामने। इन सब तरीके से क्या किया जा सकता है, आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको फंसाया जा सकता है, तो उनसे बचना है। और पर्यायवाची के कहने का मतलब है मैक्सिमम पर्यायवाची जो आसान है उनके आप जितने याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। इन पर्यायवाचियों को नोट कीजिए, नोट करने के बाद में आप जैसे मैंने जिस की पर्यायवाची पूछना उसके कम से कम आप जितने आपको मैक्सिमम मिल सके उनको आप याद कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में, क्योंकि एक एक चीज़ के 10 तरीके के पर्यायवाची होते हैं और उन तरीकों को आप जब तक जानेंगे नहीं, आप परीक्षा में आप कभी भी आपको फंसाया जा सकता है। उस फंसने से बचने के लिए और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिएंगे तो आप ये मान लीजिए कि ये वाला तो नहीं होगा, ये तो इसका पर्यायवाची, इस तरीके से भी कि ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन के जो ऑप्शन उनको एलिमिनेट करने की कोशिश किया कीजिए, उनको हटा दीजिए कि हाँ ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तभी आप थोड़ा सा और, क्योंकि जब वो तभी आप कर सकते हैं जब बाकी के जैसे 4 हैं, 4 में से 3 आपको पता है कि ये तो नहीं है, बस जो नहीं बाकी जो बचा है उसी को टिक कर दीजिए। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आप जिस तरीके से है प्रश्न उनको आप अच्छे से कीजिए। अनेक युगों से चला आने वाला ऑप्शन है सनातन, समीचित, प्राचीन, कालांतर, तो सनातन हो जाएगा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, तो आप देखिए अंगुष्ठ, तर्जनी, देखिए अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यका, अनामिका, कनिष्ठिका या कनिष्ठा भी बोलते हैं। तो आप बताइए इनके बीच में, जैसे मैंने पूछा ऑप्शन है कनिष्ठा और मध्यमा, ये कनिष्ठा होगा, ये मध्यमा होगा, ये बीच की कौन सी होगी, तो इसको तर्जनी ये होगी, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यका, अनामिका, कनिष्ठिका, तो जो ये वाली हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, अनामिका हो जाएगी। तो मतलब 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे कामना हो तो मुमूर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 है जिसे हृदय में चोट पहुंची हो, मर्मज्ञ, मनोवृत्ति, हृदय विदारक, मर्माहत, तो ऑप्शन जिसका मर्माहत सही होगा, जिसके हृदय में क्या होगा चोट पहुंची हो तो उसको मर्माहत बोलेंगे। बाकी का जैसे हृदय विदारक है, मतलब ऐसा कुछ बोलने से या सुनने से उसके हृदय को आघात पहुंचता हो तो हृदय विदारक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। देखिए क्या है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं आपको बताना है, सुमिलित नहीं उसको बताना है, तो आपको पढ़िए। देखिए दोपहर का सूर्य मार्तंड है और अर्धरात्रि का भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा है और अर्धरात्रि का समय निशीथ है। दौड़ने वाला जो होगा है धावक बोलते हैं, द्रुतगामी नहीं, तो द्रुतगामी जो तेज चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं, जो दौड़ने वाले को धावक बोलते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वर्तनी शुद्धि, देखिए ये वाला इसमें जो मैं पढ़ूंगा शब्दावली आपको एक ही जैसी लग सकती है, लेकिन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसको ध्यान में देते हुए उसको आप पढ़िए। जैसे मैंने बोला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो अब मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा है, जैसे प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमनचंद, प्रेमचंद, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोग जो हैं इसका जो उत्तर है प्रेमचंद है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम लोग बी लगाएंगे लेकिन जो सही होता है वो प्रेमचंद होता है, तो नीचे रा नहीं लगता है, प्रेमचंद सही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी में आधा ना और ऊपर बिंदी दोनों लगती है, तो इसमें ऊपर बिंदी नहीं दी हुई है, तो सन्यासी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है आपके सामने श्रीमती, श्रीमती दिया हुआ है, कालिदास का कालिदास दिया हुआ, अक्षुण्य का अक्षुण दिया हुआ है, पौरुष का पौरुष दिया हुआ है, तो अक्षुण्य जो है वो अक्षुण गलत हो जाएगा, मतलब 53 का सही है। फिर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वे बड़े सज्जन हैं, एक गिलास पानी दीजिए, माता पिता आए हैं, तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा माता पिता आए हैं, यही क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, सॉरी शुद्ध वाक्य का चयन किया जाए तो यही क्या हो जाएगा माता पिता आए हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ तो अशुद्ध पहले से ही है, तो आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 1 मिनट,
अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो उसमें देखिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 54 का डी अनेकों बार है, अनेक अपने आप में ही वो है, तो अशुद्ध जो है वो अनेकों हो जाएगा। अनेकों क्या है? अशुद्ध है, अनेकों बार देख चुका मतलब यही अशुद्ध हो जाएगा। 54 का डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर शुद्ध वाक्य चुनिए। आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवती कन्या है, जो करेगा वही भरेगा। तो इसमें से जो कौन सा शुद्ध है? तो सीता गुणवती कन्या है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवत्री। तो इसका जो सही हो जाएगा कवयित्री, बी वाला हो जाएगा। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगती है, कवयित्री सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी एक जैसे लगते हैं, आपको बताना है कौन से सही है। तो देखिए पहला दिया हुआ है सृष्टा, फिर सृष्टा, फिर सृष्टा, फिर सृष्टा। देखिए सब एक जैसे हैं, तो इसका जो ए वाला हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सा के नीचे जो पृथ्वी में रा लगता है वो लगेगा। फिर जो मूर्धन्य वाला जो सा होता है वो मतलब जो षटकोण में लगता है वो आधा सा होगा, टा में बढ़ा की मात्रा होगी, तो यही क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। सृष्टा। 57 का जो है ए सही हो जाएगा। फिर 58, निम्न में कौन अशुद्ध है? तो इसमें देखिए लिखा हुआ राजपथ, निर्दोष, संवाद, अकस्मात। तो अशुद्ध बताना है तो अकस्मात हो जाएगा, क्योंकि अकस्मात के नीचे हलंत भी लगता है, वही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में कौन शुद्ध है? तो कौन शुद्ध है बताना है। तो श्रीयुत, श्रीयुत के नीचे जो लगेगा हलंत लगेगा, ये मतलब अशुद्ध है। मनोरथ जो है वो सही है, भाग्यवान के नीचे भी हलंत लगेगा। विच्छेद नहीं, विच्छेद होता है, आधा चा भी लगेगा, तब वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन 59 का सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्न में कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अंजलि, अंजलि, अनजलि, अनजलि। तो देखिए छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा सब लगा हुआ है, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा। अन की बिंदी जा में और ला में छोटी की मात्रा अंजलि, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। हाँ हो सकता है इसमें से जो वाक्य वाले शुद्धि हैं वो इसमें से आपके समझ में ना है, बाकी आपको आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी अच्छी कल के वीडियो में मिलेंगे, जो होगी आपके सामने जो मैं ले करके आऊँगा वो वीडियो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट थी, उसके बाद में यूपी स्पेशल का पार्ट थी। जैसा मैंने बताया इनको नोट जरूर कीजिए, नोट करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी उत्तर आप जरूर दीजिए। आप बताइए इन 60 प्रश्नों में जो अंत तक टिके हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो चलेंगे उनकी कोई बात नहीं। जो आप बताइए 60 प्रश्नों में आपके कौन से कितने सही हुए टोटल मुझे बताइए। अगर जो आपका स्कोर कितना है मुझे बताइए। कम है तभी बताइए, ज़्यादा है तभी बताइए। ये मत सोचिए कि कम है तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बाद में बताते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप जितने लोग बताइए आप अपने सही सही बताइएगा कि टोटल आपके कितने सही हुए। बाकी आप बताइए कि आने वाले समय में कौन से टेस्ट और शुरू किया जाए। आप भी अपना कुछ सजेशन देंगे कि नहीं देंगे? आप भी कुछ दीजिए सजेशन कि क्या शुरू किया जाए। हम लोग के पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा, क्या बनाया जाए, सब तो सब्जेक्ट तो बन चुके हैं। तो अब वही क्या किया जाए, अब रिपीट किया जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2, 3 बनाया जा रहा है, फिर उधर यूपी स्पेशल पार्ट 2 बनाया जा रहा है। आपकी तरफ से कोई सजेशन आ ही नहीं रहा है कि किसका बनाया जाए। लिंक खैर कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बनाऊँगा तो, लेकिन आप अपने सजेशन जरूर दीजिए किसका बनाया जाए। हाँ देखिए कौन कौन से नहीं बनाएंगे। इकोनॉमिक्स का नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई नहीं देखता। अभी भी पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, इतने दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन हो गए, अभी 700 के आसपास लोगों ने देखा है। लाइक करने वाले 58-59 के आसपास हैं, कोई देखता नहीं है। वॉच टाइम आप देखेंगे तो सभी वीडियो में सबसे बेकार है। और कौन नहीं बनाऊँगा मैं बता दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बनाऊँगा, कोई नहीं देखता है। बायोलॉजी नहीं बनाऊँगा, पर्यावरण का आगे देखा जाएगा। बायोलॉजी फिर बना दूंगा, लेकिन बाकी और भी मैं देख रहा हूँ जो लोग नहीं देखते। इंडियन पॉलिटिक्स कोई नहीं देखता, वो भी देखते हैं, वैसा आएगा सिचुएशन हिसाब से देखा जाएगा। फिर अभी कल जो टॉपिक आएगा वो बनाया जाएगा, वो होगा टॉपिक कल वाला। जो कल वाला टॉपिक मैंने बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट थी, उसके बाद यूपी स्पेशल का पार्ट 2 बनाया जाएगा। फिर हम आएंगे सब्जेक्ट वाइज के, मतलब ज्योग्राफी के पर्टिकुलर टॉपिक विशेष पे आ जाएंगे। हम आपको दे देंगे कि आज अफ्रीका महाद्वीप से प्रश्न पूछेंगे, नेक्स्ट डे दे देंगे कि आपको सभी महासागर तैयार करके आइए, नेक्स्ट डे आपको दे देंगे कि आपको अफ्रीका के बाद आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तैयार करना है, भारत की नदियाँ होंगी। ये सब आपको टॉपिक वाइज आपको देना शुरू करेंगे अब। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा मित्रों के साथ शेयर करने में संकोच मत किया कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अब जब आप खुद देखिएगा, जब ये वीडियो खत्म हो गई है तो अब देखिएगा जो लाइक करने वाले होंगे, जो मान लीजिए अभी आप लोगों ने देखें तो व्यू करीब 150-200 जितने भी पहुंचे हों, उसमें आप देखेंगे तो लाइक करने में 25, 30, 35, 40 होंगे। जो देखते वो भी नहीं करते हैं, बाकी को तो आप छोड़ दीजिए। इसलिए आप देखा कीजिए व्यू। अब देखेंगे लाइक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बनाने के लिए, तो आप भी उसके लिए एक लाइक बटन दबाने में आपको पता नहीं कौन सी दिक्कत है। खैर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।